हैं जो दर्शक रात 10 बजे के अभी हमारे साथ जुड़े हैं उनके लिए जल्दी से खबर दे देते हैं। शानदार, जानदार, धमाकेदार जीत हमारी टीम इंडिया ने दर्ज की है। आपको बताते चले 336 रनों से इंग्लैंड को मात दे दिया। शुभमन गिल का शानदार परफॉर्मेंस और हर छोर ग्राउंड का शायद ही कोई ऐसा हिस्सा रह गया हो जहां पर हमारे इस खिलाड़ी ने अपने बल्लेबाजी से कमाल नहीं दिखाया हो। वहीं आपको बताते चले शुभमन गिल के साथ ही साथ दूसरे छोर पर आकाशदीप ने 10 विकेट झटके हैं जो अपने आप में एक बहुत बड़ी कामयाबी, क्योंकि ये तमाम युवा चेहरे जिनका एक लंबा संघर्ष भी हम सब ने देखा था, लेकिन आईपीएल के दौरान ये लगातार फोकस किए हुए थे कि कैसे हमें टेस्ट क्रिकेट में अच्छा परफॉर्मेंस दिखाना है और आज शायद उसी का ये नतीजा है। 1-1 से अभी ये सीरीज बराबर हो गई है, लेकिन सीरीज जीतने के लिए टीम को अभी पूरा दमखम दिखाना होगा। बर्मिंघम में टीम इंडिया ने रच दिया है इतिहास। 58 सालों के बाद ये शानदार मौका हमारे सामने आया है जब हमने इंग्लैंड को बुरी तरह से धूल चटा दी है। 336 रन एक बहुत बड़ा स्कोर होता है। 336 रनों से हमने उसे मात दे दी है। जीएस विवेक लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जीएस, अब यहीं से देखिए एक धमाकेदार जीत हो गई है, लेकिन सीरीज जीतने के लिए इसी तरह का दमखम आगे भी रखना होगा टीम को। जी हाँ, बिल्कुल चित्रा, क्योंकि जोफ्रा आर्चर जो है वो टीम में वापसी करेंगे, मार्क वुड इस सीरीज में दोबारा वापसी करेंगे। तो इंग्लैंड की जो गेंदबाजी थी जिसमें जॉश टंग, क्रिस वोक्स और शोएब बशीर जो है वो गेंदबाजी कर रहे थे, अब जो है चुनौतियां और ज़्यादा होने वाली है। अब ये देखना पड़ेगा कि क्या इंग्लैंड इसी तरीके से जैसे हमने देखा लीड्स में, एडबेस्टन में कि बल्लेबाजी के लिए काफ़ी अच्छी थी, ऐसी पिचेस देंगे या फिर वो पिचेस देंगे जिसके लिए इंग्लैंड इतने सालों से, इतने वर्षों से जाना जाता है। ऐसी पिचेस जहाँ पर घास ज़्यादा हो, ऐसी पिचें जहाँ पर बॉल स्विंग करे, सीम करे, मूव करें, क्या अब वो मजबूर होगा कि अपना वो बेस बॉल वाला जो गेम है उसको छोड़कर जो है वैसी क्रिकेट खेले जिसके लिए इंग्लैंड इतने सालों से जाना जाता है। क्योंकि अब एक बात साफ है कि अगर इंग्लैंड बेस बॉल खेलता है और उसको लगता है कि वो बल्ले से जीत सकता है तो ईंट का जवाब पत्थर, क्योंकि भारत के बल्लेबाज भी बुमराह आएंगे अगले मैच में और ईंट का जवाब पत्थर से उनको भी देना होगा। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात यह है कि अब आप सोचिए अगर कोच गौतम गंभीर है भी हैं, वो बहुत ज़्यादा खुश हैं। बहुत कम ऐसा होता है कि गौतम गंभीर हंसते हुए दिखेंगे, जो कि अभी वो फिलहाल दिख रहे हैं एडबेस्टन के ड्रेसिंग रूम में। लेकिन अब उनके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है कि एक विनिंग कॉम्बिनेशन को वो दोबारा कैसे उसको चेंज करे। लेकिन जसप्रीत बुमराह अगला टेस्ट मैच खेलेंगे। अगला टेस्ट मैच लॉर्ड्स में है और अक्सर ऐसा होता है कि जब आप लॉर्ड्स में जाते हैं तो वहां पर आपको, अगर वो वहां पर आप जीत जाते हैं तो वो और भी ज्यादा स्पेशल हो जाता है। लेकिन विवेक, एक महत्वपूर्ण सवाल लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि एडबेस्टन की ये जीत इतनी बड़ी हमारे लिए क्यों है। 58 सालों के बाद ये मौका आया है, इतने बड़े 336 के स्कोर से हमने जीत हासिल की है, लेकिन इतनी बड़ी जीत में 5 महत्वपूर्ण पल वो कौन से रहे जिसके कारण इस वक्त बैठकर ये सेलिब्रेशन पूरा हिंदुस्तान कर रहा है? देखिए, सबसे बड़ी चीज ये है कि जिस तरीके से शुभमन गिल ने बल्लेबाजी करी दोनों ही पारियों में, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जीत की अगर हम बात करें। दूसरी बात कि जिस तरीके से ऋषभ पंत ने जो है एक इम्पैक्ट बनाया वो बहुत इंपॉर्टेंट है। केएल राहुल ने और काफ़ी अच्छा पार्टनरशिप्स हमने टीम इंडिया ने जोड़े। छोटे छोटे पार्टनरशिप से एक 200 रन की पार्टनरशिप हुई रविंद्र जडेजा और शुभमन गिल के बीच में, वो एक टर्निंग पॉइंट रहा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, वॉशिंगटन सुंदर के साथ जो आखिरी में रन बनाए वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट था, क्योंकि वो हमारे स्कोर को काफ़ी आगे तक लेके गए। चौथी बड़ी चीज़ जो थी वो ये थी कि जिस तरीके से आकाशदीप और मोहम्मद सिराज ने गेंदबाजी करी पहले इनिंग में, वो काफ़ी क्रूशियल थी। 6 विकेट मोहम्मद सिराज ने, 4 विकेट आकाशदीप ने। ऐसा बहुत कम ही होता है कि सिर्फ 2 गेंदबाजों ने पूरी टीम को ढह दिया हो। और उसके बाद दूसरी पारी में राहुल ने जिस तरीके से अच्छी शुरुआत करी वो काफ़ी इंपॉर्टेंट था। शुभमन गिल ने एक और बेहतरीन प्रदर्शन किया। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये था कि इंडियन टीम में कॉन्फिडेंस था कि भले ही रेन फोरकास्टेड था आखिरी दिन और 600 रन की लीड बनाई, यानी कि उन्होंने चैलेंज किया इंग्लैंड को कि आप जो कहते हो कि हम जितना भी हमें स्कोर देंगे हम उसको चेस करेंगे। कई लोगों ने सवाल उठाए शुभमन गिल के ऊपर, गौतम गंभीर के ऊपर कि 600 रन तक जाने की क्या ज़रूरत थी, कहीं ऐसा ना हो कि टाइम कम हो जाए, कहीं ये डिफेंसिव तो नहीं है। ये डिफेंसिव नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल अटैक है इंग्लैंड के बेसबॉल पर कि अगर आप चाहते हो कि कोई भी टारगेट दे सकते हो, हम आपको 600 रन का टारगेट देंगे और जो समय बचा है उसी के अंदर। और आखिरी में आप देख लीजिए चित्रा कि इंडियन टीम ने इंग्लैंड को 2.5 सेशन के अंडर ऑल आउट कर दिया है। हम बात कर रहे थे कि क्या टीम इंडिया को 5 सेशन 6 सेशन देने चाहिए अपने आप को, क्योंकि हमने इतनी लीड ले ली है, लेकिन 2.5 सेशंस के लगभग
2 से 3 सेशन के अंदर टीम इंडिया ने इंग्लैंड की टीम को बुरी तरीके से धराशायी करके ऑल आउट कर दिया। तो हम गेंदबाजों की बात करें, वॉशिंगटन सुंदर ने जिस तरीके से बेन स्टोक्स को आज आखिरी दिन लंच से पहले एलबीडब्ल्यू किया, वो एक बहुत क्रूशियल टर्निंग पॉइंट था टीम इंडिया के लिए इस जीत के लिए। तो सबसे खास बात यहां पर यह है कि चाहे वो स्पिनर हो, तेज गेंदबाज हो, मिडिल ऑर्डर बैट्समैन हो, लोअर एंड बैट्समैन हो, ओपनिंग बैट्समैन हो, एक कंप्लीट टीम एफर्ट। और यही सबसे बड़ी छाप है इस जीत की कि एक 11 में से 11 खिलाड़ियों ने कंट्रीब्यूट किया है पहले से आखिरी दिन। बारिश भी नहीं बचा पाई इंग्लैंड के खिलाड़ियों को, बड़ी उम्मीद थी उन लोगों को। लेकिन सबसे बड़ी बात चित्रा यहां पर यह था कि कॉन्फिडेंस इंडियन टीम में ज्यादा था, क्योंकि कई लोग जो है वो सोच रहे थे कि कहीं ऐसा ना हो कि टीम इंडिया ने गलती करी, ज्यादा लंबा खेल के, बारिश आ रही है, क्या बारिश की वजह से कहीं हम ड्रॉ ना कर दें। लेकिन इस इंडियन टीम को पता था कि उन्हें कितने ओवर्स चाहिए। उन्हें पता था कि इंग्लैंड टीम, भले ही टीम इंडिया टेस्ट मैच पहला हार चुकी हो, लेकिन ये हमको भूलना नहीं चाहिए कि हम 5 दिन में से 4 दिन टीम इंडिया टॉप पिक रही थी उस पूरे टेस्ट मैच में भी, और सिर्फ 2 सेशन की वजह से टीम इंडिया हारी थी। वो गलती दोबारा अब ये टीम इंडिया नहीं करी और बिल्कुल वैसा का वैसे यहां पर हुआ। उन्हें पता था कि कितने ओवर्स उनको चाहिए थे, कंडीशंस कैसे होंगे। अगर क्लाउडी रहेगा तो तेज गेंदबाजों के लिए और ज्यादा बेहतर होगा टीम इंडिया के लिए। और वो जानते थे कि अगर हमें 65 ओवर का खेल आज होना था बारिश होने के बाद, और 65 ओवर से अभी भी 35 ओवर के आसपास बाकी बचे हुए थे, और उससे पहले इंग्लैंड की टीम निपट गई और बुरी तरह से हारी। 336 का बहुत बड़ा स्कोर होता है। जरा सोचिए, एक वक्त जब इंग्लैंड का सिक्का चला करता था, लेकिन आज के दिन जब 336 रनों से उसको मात मिली होगी, तो वो उन खिलाड़ियों की आज की रात कैसे गुजर रही होगी, इस बात को आप समझ सकते हैं। टीम इंडिया के लिए यही कहा जा सकता है, हारी बाजी को जीतना हमें आता है। एक में हार मिली, लेकिन उसके बाद जो शानदार वापसी की है, उम्मीद यही कि यही कंसिस्टेंसी आगे भी जारी रहेगी और सीरीज हिंदुस्तान का होगा, हमारा होगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।